बैठिए। थैंक यू। देखो, जी। जब हम प्रतियोगिता के क्षेत्र में जाते हैं तो हमें सामने वाला हमारी योग्यता, काबिलियत और हुनर के बेसिस पे हमारा आकलन करेगा जी सर। और फिर हमें जो है वो चुनेगा कि हम उस पद के लिए, जिस पद के लिए हम आ रखे जी सर। उसके लिए हम कितने उपयोगी हैं और बेहतर। आपका जो चीज़ें हैं, जैसे पहले तो मैं आपका कुछ चीज़ों पे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे उस पे मैं पहले क्वेश्चन था कि आपके साथ तैयारी और बच्चे की दो चुनौतियां थी। जी सर। तो आपने उसे कैसे संभाला? मुझे आपके उस तालमेल को और ज़्यादा देखना था, जिसको आपने कोई 2-4 दिन का तालमेल नहीं था। ये एक लंबा तालमेल था आपका, जिसके बलबूते आप इतना दबाव, तनाव और मानसिक के कारण भी इस बड़ी तैयारी को कर पाए। तो वो तालमेल आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप उसमें अपना टाइम टेबल बताएंगे कि मैंने जो है ऐसा टाइम टेबल बना के तैयारी की, ऐसे टाइम टेबल बना के बच्चे को तैयार किया, ऐसे टाइम टेबल बना के मैंने घर का मैनेज किया। थोड़ा मेरे पास शुरुआत में समस्या थी, पर बाद में मैंने धीरे धीरे उसे मैनेज कर लिया, बाद में मेरा हैबिट का हिस्सा हो गया। वहाँ से आपका एक स्किल, आपकी एक क्षमता निकल के आई। जी सर। हमने टेक फॉर ग्रांटेड नहीं छोड़ना है कि अपने आप ही समझ आए। ठीक, जी सर। एक जवाब ऐसा। दूसरा मेरा कहना था कि आपने करंट के सारे क्वेश्चन छोड़े हैं, जी सर। जितने भी मैं तीनों लोगों ने पूछे सब छोड़ा। जी सर। इसका मतलब आपको करंट बिल्कुल तैयार नहीं हो रखा है। खासकर लेटेस्ट जो आजकल में हो रहा है, आपको बिल्कुल आते समय, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन सुबह तक की न्यूज आपके पास। ठीक है सर। मैंने बोला था कि हाल ही में कोई बड़ी राजनीतिक चीज हुई तो G7 की समिट हुई अभी। G7 समिट, इतनी बड़ी समिट है वो। जी सर। तो वो हुआ था, आपने फुटबॉल का नाम लिया, आप युद्धों के नाम लिए होते। इसका मतलब आपको नजर होनी चाहिए पैनिक की कहानी। ठीक है। उसके अलावा जो है आयुष्मान भारत योजना, ये चूंकि अभी जो है 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है। हाँ सर। अब चूंकि वो पॉपुलर स्कीम है और जब भी कभी ऐसी स्कीम्स के ऊपर एनालिसिस आता है तो आपको, क्योंकि आपने प्री और मेंस के लिए पढ़ा हो, जी तो सर। 2-4 पॉइंट सीधे क्लियर होने चाहिए हमारे पास कि उसमें जो है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो नाम हो गया उसका। उसके अलावा मातृत्व सुरक्षा योजना है, उसमें जननी सुरक्षा योजना है, उसमें ई-संजीवनी योजना है, उसमें डिजिटल योजना है, आयुष्मान भारत वय बंधन योजना, कितना सारा है उसमें। सर मुझे वही मतलब अचानक से चलिए ठीक है, ध्यान रखना उसमें। जी सर। अब ये जो अचानक से क्वेश्चन था कि आप जो है इमोशनल हो गए, आपने पूछ लिया कि पानी पियो, फिर आपने मना किया, हमने पूछा पानी के बारे में बताया। अब ये आपकी क्षमता है कि आप एट ए टाइम पर चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। तो आप सिर्फ इसको ऐसे बोल के जो है किनारा नहीं कर सकते हैं कि ये कई सारे काम आता है, इसको आप प्रॉपर बताइए। उससे बताने से आपकी एक क्षमता निखर के आती है कि आप प्रशासन की दृष्टि से कैसे उपयोगी कैंडिडेट है। एक प्रशासनिक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? हर चीज़ का सटीक और बिल्कुल व्यवस्थित जवाब, उसका आकलन। तो आप पानी के जब बारे में बताएंगे तो आप, क्योंकि आप बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, तो बायोलॉजी उसका जो है केमिकल कंपोजिशन बताइए। जी सर। फिर उसके जो है बाकी चीज़ों को बताइए। आजकल पानी पे युद्ध तक की स्थितियाँ बन रही हैं, उसको बताइए, रिलेट कीजिए उसके साथ। कई सारे पॉइंट जोड़ के आप बता सकते हैं। ठीक। उसके अलावा था ये मोबाइल, चूंकि आपने कहा कि मैं बच्चों को जो है ऐसी चीज़ों के लिए प्रेरित करती हूँ जिसमें जो है हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें। तो फिर हमने मोबाइल के ऊपर आ गया था कि जो है कौन से देश ने इस पर, तो लगातार चल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की अभी परसों कि हम 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए ऐसा लॉ बनाएंगे कि वो सोशल मीडिया अकाउंट या उनका यूज नहीं कर सकते। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, कई सारे ऐसे, हम भी सोच रहे हैं, भारत भी सोच रहा है इसके ऊपर, है ये। अच्छा, उसके अलावा हमने कहा तो चीन में ऐसा क्यों नहीं होता? तो चीन कोई जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है, वहाँ सिंगल पार्टी रूल है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और एक तरह का वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तानाशाही गुण काफी है वहाँ के शासन प्रशासन में। तो वो जो है सीधा जो है घोषणा करते हैं और सब मानते हैं उसे। वहाँ विपक्ष तो है नहीं कि आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन होगा, कुछ नहीं। एक पार्टी है, सब कुछ वही करती है। तो वहाँ स्थितियाँ अलग है। ठीक। अच्छा, चारधाम यात्रा में अब इतनी बड़ी उत्तराखंड की यात्रा, और इसके ऊपर तो आपको बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं,
कैसे मैनेज हो रहा है, कितना हम रेवेन्यू से अर्न कर लेंगे। अभी जो है हमने कहा था कि या किस आदमी ने जो है 10 करोड़ जो है बद्रीनाथ केदारनाथ को दिया, तो मुकेश अंबानी आ रखे थे, उन्होंने जो है 10 करोड़ परसों आ रखे थे। सर मैंने मतलब उसमें आया था, पढ़ा भी था, लेकिन मुझे लगा ठीक है। उसके बाद जो है पद की प्राथमिकता तो जो आपने बताया वो ठीक है। अब इसके अलावा जो मुझे नहीं चाहिए था आपकी तरफ से, वो ये था कि आप जो इमोशंस आप अपने बच्चे के कारण जो बार बार उठा रहे हैं, वो आपको कमजोर कैंडिडेट के रूप में दिखाते हैं। जी प्रशासनिक पदों के लिए ऐसा कैंडिडेट बहुत उपयुक्त नहीं माना जा सकता। हाँ आप इमोशनल हो गए, कोई एक दूसरा अपंग व्यक्ति आ गया और आप पहले से जो है भावनात्मक हैं उन चीजों को, तो अब वहां पर कैसे डिसीजन लेंगे? जी तो आप मजबूती दिखाइए अपना, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाना है आपको, तो आप अपनी इस सारी समस्या के बावजूद भी आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इतना बड़ा सोच रहे हैं, यस सर, उस मजबूत पक्ष को दिखाइए। जी आप वहां पे रोके इमोशनल होके नंबर गेन नहीं कर सकते। यस सर, आप स्ट्रॉन्ग होकर ही जो है, तो उस चीज पर जो है ध्यान दीजिए, इमोशन को हटाइए, बिल्कुल यस साइड रखिए उसको। किसी को दिखाने से नहीं हो, इमोशन अंदर होते हैं, जी सर, वो अंदर ही रहने चाहिए। बाहर हम जो है एक पब्लिक पर्सन, हमें पब्लिक पर्सन के रूप में दिखना चाहिए, और अगर वो नहीं दिख रहा है तो कमजोरी। ठीक, आई कांटेक्ट थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि जितने वहाँ 5 मेंबर बैठे होंगे आपको सबके साथ में आई कम्युनिकेशन करना है। जी ठीक है, टू द पॉइंट बोलिए, लंबा नहीं जाना। बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर। काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो गई, मेरे और सबके लगभग सेम है। करंट अफेयर्स एक इशू है, डेफिनेटली उसके ऊपर आपको बहुत कैटेगरी 6 महीने का कम से कम मेन चीज़ें आप उसको ले लीजिए, लिख लीजिए उसके बारे में मेन पॉइंट्स क्या है। यस है थोड़ा सा कुछ विषय जो क्वेश्चंस जरूरी नहीं कि हमेशा जो है सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। मैंने जनरली बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे, जनरल क्वेश्चन पूछे आपसे ना, साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एक ऐसे बालक को जो कि अपने आप में ईश्वर ने उसको कुछ अलग तरीके से उसको आपको दिया, आपकी गोद में दिया, और आप उसको इस स्तर पर लेके आ रही हैं, तो आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है, तो उसको आपने ज़ाया नहीं जाना दिया। आपने, वो आपकी ताकत है, इसमें इमोशंस नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। वो ठीक है, मातृत्व में भावनाएं होती हैं, वो एक अलग विषय है, बट आप ये सोचिए कि जब मैं ये कर सकती हूँ तो ये तो बहुत आसान है। यस सर, ठीक है, जी तो उस चीज को जो है वो आपके लिए बर्डन नहीं है। जिस दिन आपके मन में वो बर्डन आने लगेगा तो उस दिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिटेरियोरेट होने शुरू हो जाएगी। यस ठीक है, तो वो आपका एक मजबूत पक्ष है, उसको आप मजबूती से रखिए, क्योंकि बोर्ड को ये लगना चाहिए कि जो महिला जो है अपने परिवार में सामंजस्य बना के अपने बालक को भी जो है एक अच्छा मतलब सक्षम नागरिक बनाने की सोच रही है, तो अगर ये अधिकारी बन जाएगी तो हो सकता है समाज में कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपने इसको रखना है। मैं बहुत ज़्यादा डीप मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, क्योंकि बहुत लगभग सभी क्षेत्र में आपको जो है अभी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे मॉक इंटरव्यूज आप दीजिए और जगह पे अगर चल रहे हैं उसमें बार बार अपीयर हुई है ना, तो ये है। और हाँ, ये आ भी चुका है यहाँ पे कि इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हमें। उसके लिए देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ नई चीज़ में जा रहे हैं तो हम हमेशा अगर बहुत अच्छा सोचेंगे कि यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो आदमी का मोरल बहुत टूटता है। तो हमेशा जो है वर्स्ट के लिए हमेशा तैयार रहिए कि भाई वर्स्ट क्या होगा, आप ये बताइए। मान लीजिए इंटरव्यू हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? आपसे कोई आपका जो मातृत्व वाला जो पद है वो थोड़ी छीन रहा है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, आपके बच्चे हैं। ठीक है, तो आप उस तरीके से आप इस चीज़ को कैलिब्रेट करिए। और देखिए, सोचने का दायरा थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप जब बैठे हैं तो आप ये सोचें कि अगर मान लीजिए ये विषय आता है तो मैं किस तरह से बातों को रखूं, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके माइंड में आई नहीं है तो दो तरीके से आदमी रेस्पॉन्स देता है। एक तो वो जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देता है, एक आदमी देता है जिसको बोलते हैं SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो उस सिचुएशन में जो है आप कैसे आप साइकोलॉजिकली आप बिहेव करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही मायने रखता है उस समय पे। तो थोड़ा इस पर आप काम करना आपको, है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। देखिए, 2 पैनलिस्ट ने जब अपनी चीज़ें रखी थी, तो मैं तो सिर्फ आपको 3 चीज़ों पर बोलूँगा। जैसे कि आप किसी भी, चाहे कोई भी जॉब की आप तैयारी करें, आज के टाइम पे जैसे कि जिस एज में रह रहे हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं वही पॉइंट दोहराऊंगा कि करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा यूज़ करती हैं या
गूगल को भी खोलते हैं, जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। तो करंट अफेयर्स में मुझे जैसा लगा कि बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ठीक है, और उस पर आप काम करेंगे तो पुरानी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री आपके सर लोगों ने आपसे पूछा कि भाई बायोलॉजी से लेकर बहुत चीज़ पूछी पढ़ाई, Yes, sir. वो तो आपका नॉलेज था जिसमें होना चाहिए, लेकिन जो करंट है सबको पता है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और उसको नेचुरली करनी जरूरत है। चाहे आपका इंटरव्यू हो ना हो, भी बातें ऐसी पूछी गई है जो सुनने में आ रही है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम, जी अब ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, जी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट दिख जाएगी, चाहे उनके पक्ष में या विपक्ष में, ठीक है, ये होता रहता है, ठीक है। अब हर कोई न्यूज़ से अपडेटेड है, चाहे जो न्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, वो भी उसको भी अपडेट मिल जाती है कि भी पेट्रोल, ये गैस सिलेंडर, हाँ। खाने की थाली क्यों महंगी हो गई, अब चीज़ें हर किसी को टच करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अलग लगता है कि जो चीज़ें गरीब आदमी को भी पता है कि सिलेंडर के रेट क्यों बढ़ गए, कौन सा वॉर चल रही, कहाँ कौन सर्दी हो रही है, इतना पता है, तो वो एक अधिकारी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आप बोलते बोलते बीच में चोट हो गई, ठीक है, वही चीज़ है कि ये तो छोटा सा इंटरव्यू है, एज अ ऑफिसर आप कल जॉब करेगी, काफ़ी चीज़ें आएंगी वहाँ पर, तो वो है। और तीसरा, थोड़ा मुझे लगा कि जब आप अपनी बात रख रही हैं, जैसे मैंने पूछा लास्ट में, ये क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन में पहुँचते पहुँचते आप बहुत कुछ बोल रही हैं, और क्वेश्चन बहुत लास्ट में मिला ही नहीं, तब तक सर ने बोला कि रहने देते, ठीक है, तो वो भी टू मच वर्बोज, मतलब काफ़ी लंबा बोला, जैसे बोला एक क्वेश्चन पूछिए तो आपने उसको स्टार्ट तो किया, लेकिन क्वेश्चन तक आप पहुँचे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप काम कीजिए, एंड बाकी चीज़ें तो आपको सुन के अच्छा लगा कि आप एक चैलेंजिंग मदर एज अ सब कुछ कर रही है, तो वी ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम थैंक यू सर।